भाई खुद मैं वोट मोदी को दिया हूँ, मगर मैं अपने को ठगा महसूस करता हूँ कि मैंने वोट देकर गलत किया काम। 2 बार दिए होंगे ना? 2 बार दिए, मैं 2 बार मैं गलत मैं सोचा हूँ कि मैंने वोट देकर गलत किया। अच्छा, मैं ठगा महसूस करता हूँ वोट देकर भी। इतना गंदा काम कर दिया। अरे बिल्कुल कर रहे हम हैं। तो बन जी तो महापुरुष हैं, अरे ठीक है। कलयुग के अवतार हैं। आप कह रहे हैं हम ठगा महसूस कर रहे हैं वोट दे करके। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% मैं सही कर गारंटी के साथ, जैसे मोदी जी गारंटी करते हैं कि मेरी गारंटी, तो मैं भी गारंटी कर रहा हूँ, मैं वोट देकर ठगा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर परिवार में कोई एक आदमी कहीं माफिया हो गया तो पूरा परिवार माफिया हो जाएगा। इस बार इतना आसान है कि अफजाल अंसारी जी जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। सपा ने ऐसा बसपा दिया है, बसपा का गठबंधन था तो सारे लोग उससे मात खाएंगे। यह पक्का है, यह तय है। अनुराग पांडे नाम है। अच्छा, अनुराग पांडे। अगर मनोज सिन्हा जी फिर इस बार गाजीपुर आ रहे हैं तो मैं इसी धरती से आपको बता दे रहा हूँ, मनोज सिन्हा जी फिर 2 लाख वोट से हारेंगे। 2 लाख वोट से मनोज सिन्हा जी बात? विकास पुरुष और रही, अरे विकास पुरुष क्या विकास है उनका, दिखा दीजिए ना। उनसे ज्यादा तो विजय मिश्रा ने विकास किया है शहर का। क्या विकास किया है? 2 ट्रेन रोकवा देने से विकास हो जाएगा शहर का? सिन्हा जी तो बना दिए, पूरा चमचम चमचम कर रहा है पूरा स्टेशन। विकास हो लोग 5 साल बाद आए, पते नहीं चल पाए गाजीपुर। उस विकास का आप रीजन सुन लीजिए। वो विकास क्यों किया जाता है? वह विकास इसलिए किया जा रहा है कि जो पुराने बिल्डिंगे हैं, वहाँ जो पुराने बोर्ड लगे हैं कांग्रेस के शासनकाल में या सपा के शासनकाल में, उस बोर्ड को कैसे खत्म किया जाए। दंगे के आरोप में लिप्त हैं गुजरात में मोदी जी, क्या वो बदमाश नहीं है? योगी जी के ऊपर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे हैं, 32 मुकदमे आज की डेट में उनके ऊपर चलते हैं। क्या वो बदमाश नहीं है? अफजाल अंसारी बदमाश दिखते हैं, ब्रिजेश सिंह बदमाश नहीं है? अपने पार्टी के लोगों का आप खोजिए न तिकता कौन कौन। अमित शाह नहीं है तड़ीपार? वो माफिया नहीं है? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम बनारस से पहुंच गए हैं गाजीपुर, और गाजीपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो अपने उम्मीदवार का ऐलान था वो कर दिया है। यहां अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, और उसके बाद जैसे ही अफजाल अंसारी को यहां उम्मीदवार बनाया गया, तब से समझिए कि जनपद गाजीपुर की ये पूर्वांचल की बात करें तो अब बनारस के बाद सबसे ज़्यादा हॉट सीटों में शामिल होने वाली ये गाजीपुर सीट है। और जैसे ही अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब इस वक्त समझिए कि उनके आगे खराब हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी ज़िंदगी में 10 बार चुनाव लड़ने वाले अफजाल अंसारी मात्र 3 बार चुनाव हारे और 7 बार चुनाव जीते हैं। यही नहीं, वो 2 बार इस जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हम तो कहें पिछली बार वो रेल राज्य मंत्री को हरा करके यहाँ गाजीपुर में MP बने हैं। इतनी ताकतवर उम्मीदवारी उनकी है। इस बीच अब कहीं न कहीं अब गाजीपुर में जो चुनाव है लोकसभा का, वो सरगर्मी में है, और एक और नाम का ऐलान हो रहा है। लोगों के बीच अब चर्चाएं शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से यानी NDA से ब्रिजेश सिंह यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तब जानिए कि जब ब्रिजेश सिंह यहाँ चुनाव लड़ने आ जाएंगे तो बनारस से भी ज़्यादा हॉट सीटों में यह गाजीपुर शामिल हो जाएगा। गाजीपुर में बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि अफजाल अंसारी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है, मैं गाजीपुर से ही रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले? जी जी। तो अफजाल अंसारी इस बार चुनाव फिर लड़ रहे हैं। 2 बार इससे पहले सांसद रह चुके हैं, और कद्दावर नेता मनोज सिन्हा जी को 2 बार हरा चुके हैं। इस बार क्या लगता है जीत जाएंगे? बिल्कुल, उनके अफजाल अंसारी के टक्कर में कोई नहीं है। ऐसे धुरंधर नेता हैं अफजाल अंसारी कि उनका कोई टक्कर दे ही नहीं सकता यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कोई टक्कर देने वाला नहीं है। ऐसे कैसे बोलती है आप? ऐसे ही है। हाँ। ऐसा है, 2 बार उन्होंने चुनाव जीत चुका है। हारे भी हैं। हारे हैं, यह तो संजोग की बात है। 9 में हार गए थे राधे मोहन सिंह जी से। राधे मोहन सिंह फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो किस पार्टी से थे? इसी पार्टी से थे। कौन? राधे मोहन सिंह इस पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने अपना धुरंधर नेता अफजाल अंसारी को मानकर खड़ा किया है, और यह जीत रहे हैं। और थोड़ा बहुत वोटों से नहीं जीतेंगे, कई लाख वोटों से यहाँ से जीत होगी। चाहे बैक में पीछे से, चाहे जो भी आए लड़ने के लिए, वह यहाँ से जो है मात खा करके गाजीपुर से जाएगा ही जाएगा। भाजपा के नेता और समर्थक ही कह रहे हैं कि यहाँ तो माफिया को अखिलेश यादव जी ने लड़ा दिया। मीडिया में चल रहा है कि तो माफिया को चुनाव लड़ा रहा है। वो माफिया नहीं है, बिल्कुल मसीहा है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने, उनका परिवार ने देश को आगे बढ़ाना काम किया है।
उनके परिवार में अच्छे अच्छे जो है हम ही कह रहे थे इस बार इतना आसान है कि अफजाल अंसारी जी जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। सपा ने ऐसा बसपा दिया है, बसपा का गठबंधन था तो सारे लोग उससे मात खाएंगे, यह पक्का है, यह तय है। सपा बसपा का गठबंधन था तो पिछली बार जीत गया, नहीं तो नहीं जीत पाते। बिल्कुल जीतेंगे। ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है आपकी। फहमी हो गई। बिल्कुल बसपा से गठबंधन था तब ना जीत गया आप 1 लाख। देखिएगा, चुनाव नतीजा आने पर मैं स्वैरली बन रहा हूँ, झंडा गाड़ के बोल रहा हूँ कि यहाँ सपा का प्रत्याशी कई लाख वोटों से विजयी हासिल होगा, करेगा। मनोज सिन्हा जी भी आ रहे हैं, पता चला। कोई आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। सही कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? सही कह रहे हैं, अनुराग पांडे नाम है। अच्छा, अनुराग पांडे। अगर मनोज सिन्हा जी फिर इस बार गाजीपुर आ रहे हैं तो मैं इसी धरती से आपको बता दे रहा हूँ, मनोज सिन्हा जी फिर 2 लाख वोट से हारेंगे। 2 लाख वोट से मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष और अरे विकास पुरुष क्या विकास है उनका, दिखा दीजिए ना। उनसे ज़्यादा तो विजय मिश्रा ने विकास किया है शहर का। क्या विकास किया है? 2 ट्रेन रोकवा देने से विकास हो जाएगा शहर का? ये बताइए, ट्रेन रोकने से विकास होता है? बहुत बड़ी बात का पूरा पूर्वांचल में उनको विकास पुरुष कहा जाता है। सब पूर्वांचल नहीं कहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नए लोग कहते हैं, जो 2016 के बाद के भाजपाई है वो कहते हैं। अगर वो इतने ही बड़े विकास पुरुष थे तो क्यों नहीं योगी को हटा करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है? क्यों आप जो है एक धर्म को लेकर के चल रहे हैं? आप हटा दीजिए उनको। धर्म के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते कहाँ हैं? आप तो धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ते भाई, हैं। सनातन में आस्था आपकी है कि नहीं है? आस्था देखिए, आस्था का ख्याल किसी ने रखा, गलत कर दिया। आस्था जब ये पृथ्वी बनी है ना, तब से ही ये आस्था सबके अंदर है। किसी ने ख्याल नहीं रखा, अंदर है। चोट पहुंचाई ना आस्था। किसने चोट पहुंचाया बताइए? किसने? रहते भाई रामलला जी टीन आउट टाट में थे, इन्होंने भव्य मंदिर बनाकर। तो मंदिर क्यों नहीं पूरा बना के तब उस पर लल्ला जी को बैठाए आप? लल्ला जी को तो राजीव गांधी ने पहले ही बैठा दिया था, इंदिरा गांधी ने पहले ही ताला खुलवा दिया था। आप कौन होते हैं लल्ला जी को वहाँ बैठाने वाले? कांग्रेस ने बताया देश को कि राम जी पूरे विश्व के हैं, और आप जब आए सत्ता में तो आपने राम जी को पूरे विश्व से हटा करके आपने अयोध्या में सीमित कर दिया। आप लोग बता रहे हैं कि अयोध्या में ही राम जी रहते हैं, बाकी भारत के नहीं है। पूरे दुनिया में हमने विद्यमान कर दिया, वो बोल रहे हैं। दुनिया में सिर्फ आपने प्रचार किया है, आपने कुछ नहीं किया है। मनोज सिन्हा का बात कर रहे हैं आप, उनको इतने ही विकास पुरुष है तो आप उनको मुख्यमंत्री बना के दे दीजिए, मैं वोट दे दूंगा उनको अगर विकास पुरुष होंगे तो। मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी क्या? विजय मिश्रा जी ने जितना सपा में रह करके यहाँ काम किया है विकास का, अभी तक गाजीपुर में ये चाहे मनोज सिन्हा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, इतना विकास नहीं किया है कोई। विजय मिश्रा जी उनसे ज्यादा विकास बिल्कुल किए कोई हैं। नाम सारी रोड की चौड़ीकरण हो गई, सरजू पाड़े पार्क हो गया, यहाँ सारे चौराहे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वो ट्राली वाले ट्रांसफार्मर हो गए, टोटो हो गए, अस्पताल हो गए, मेडिकल कॉलेज। सिन्हा जी तो बना दिए, पूरा चमचम चमचम कर रहा है पूरा स्टेशन। विकास वो लोग 5 साल बाद आए, पते नहीं चल पाए गाजीपुर। उस विकास का आप रीजन सुन लीजिए, वो विकास क्यों किया जाता है। वह विकास इसलिए किया जा रहा है कि जो पुराने बिल्डिंगें हैं, वहाँ जो पुराने बोर्ड लगे हैं कांग्रेस के शासनकाल में या सपा के शासनकाल में, उस बोर्ड को कैसे खत्म किया जाए। यही सपा का कार्यालय है, अभी इसको भाजपा का कार्यालय बना दीजिए। जितने खंडहर दिख रहे हैं ना, इस पर अभी फाइबर लगा करके इसको नया बना के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि हमने बड़ा विकास किया है। इसकी नींव तो झाँकिए किसने रखा है। यह बिल्डिंग जर्जर नहीं थी जिसको आपने फाइबर लगा करके विकास बता दिया। अगर फाइबर लगाने से विकास होता है तो विकास ऐसे नहीं होता है। विकास होता है, नौजवानों की बात को सुनिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया करिए। एक बात और कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के बड़े ताकतवर नेता हैं, गाजीपुर में और ताकतवर हैं, तो वो उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार पार्ट 2 है, वो पलटू चाचा है, ठीक है। नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश राजभर की बात, उन्हीं की बात हम भी कह रहे हैं। वो नीतीश कुमार के 2 कॉपी हैं, वो भी पलटू चाचा हैं। अभी सरकार बन जाएगी उनकी, उनके में शामिल हो जाएंगे। अभी उनकी सरकार बन जाएगी, उनमें लाभ नहीं मिलेगा तो वहाँ शामिल हो जाएंगे। यही कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में जा करके अखिलेश यादव के उन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो उनको लाभ चाहिए था। वो अभी आकर के यहाँ डेरा डालेंगे लोकसभा के चुनाव में ही। दे दीजिए, उनके डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000-2000 वोट बहकाएंगे, उससे ज़्यादा उनके बस का नहीं है। बस क्या नाम हुआ? अवधेश साहू। आपको क्या लगता है अफजाल अंसारी जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। इतना भरोसे से कह रहे हैं? अरे भरोसा है तब न कह रहे हैं। अच्छा, जीत जाएंगे। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था तब जीत पाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता है तो नेता है। लेते हैं। अफजाल अंसारी नेता है, जमीनी दलित वोट तो नहीं ना आएगा, जो बसपा का वोट है नेता उनके आएगा। सब पड़ जाएगा। दलितों के वो मसीहा है तो अबे करेगा उनको। दलितों का मसीहा है
सब तो बाहर कर रहे हैं कि माफिया अरे माफिया मुख्तार अंसारी है कि माफिया अफजाल अंसारी है? माफिया तो भाई हैं माफिया। भाई एक भाई अगर वो रहेगा माफिया, तो दूसरा भाई भी माफिया हो जाएगा। ये मसीहा अरे मसीहा पूरा परिवार उनका है। माफिया के नाम पे हम बता दें एक चीज़ और, हाँ जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अफजाल अंसारी माफिया है, तो माफिया क्या योगी और मोदी नहीं है? उनके नाम से मुकदमे नहीं है? दंगे के आरोप में लिप्त हैं गुजरात में मोदी जी, क्या वो बदमाश नहीं है? योगी जी के ऊपर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे हैं, 32 मुकदमे आज की डेट में उनके ऊपर चलते हैं। क्या वो बदमाश नहीं है? अफजाल अंसारी बदमाश दिखते हैं, ब्रिजेश सिंह बदमाश नहीं है? अपने पार्टी के लोगों का आप खोजिए ना तिकथा कौन कौन। अमित शाह नहीं है तड़ी पार, वो माफिया नहीं है। सुशील सिंह माफिया नहीं है। कौन माफिया नहीं है? राजा भैया माफिया नहीं है। केवल जो विपक्ष के नेता हैं, जो सपा के हैं, जो कांग्रेस के हैं, वही माफिया है। आ जाने दीजिए सरकार, बताते हैं कौन कौन माफिया है। एक एक लोगों को चुन चुन कर बताया जाएगा कौन माफिया है। पूरे इतिहास को लगाया जाएगा सभी चौराहे पे। हाँ, घबराइए मत एकदम। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार गौतम। क्या ही कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी जीत रहा है? जी हाँ, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। उनको सुन के तो नहीं ना बोल, नहीं सुन करके अब क्या बोल रहे हैं? बाहर लोग कह रहे हैं कि जीत नहीं पाएंगे। बसपा का गठबंधन था, सपा बसपा का था। नहीं, बसपा नहीं तो 50% दलित का वोट अफजाल अंसारी को मिलेगा। 50% मोहम्मदाबाद गवाह है। मायावती जी को छोड़ देंगे दलित? मायावती जी का एक अलग उनका सोच है, अलग विचार है। यहाँ गाजीपुर देखा जा रहा है ना, तो यहाँ अफजाल अंसारी जीतेंगे, लाखों लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जी हाँ, जीत जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन है, जीतेंगे। क्या नाम है? सत्यदेव जायसवाल। क्या लगता है आपको? ही तो कह रहे हैं अफजाल अंसारी चुनाव जीत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भी उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल वो जीतेंगे। जो मनोज सिन्हा की बात नहीं है, बात यहाँ भाजपा की है, जो नौजवानों के साथ कर रही है। इस भाजपा अभी कह रही है कि जो है मैं 100% गारंटी, मोदी जी चिल्ला कर कहते हैं, वो 100% गारंटी कहाँ गई? 100% गारंटी कहाँ गई? कहते हैं मेरी गारंटी। ये बताइए किस अधिकारी किसके हैं? भाजपा का है ना। पुलिस किसकी है? भाजपा की ना है। गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की ना है। सेना किसका है? भाजपा की ना है। सारा व्यवस्था सब गवर्नमेंट की है, तो पेपर लीक कैसे हुआ ये बताइए हमको। पेपर लीक से कैसे? अरे क्यों नहीं परेशान है? बच्चे हमारे सब रोड पे घूम रहे हैं। अभी बता रहे हैं 1 करोड़ लड़का जो 1 करोड़ 30 लाख लड़का फॉर्म भरे थे, 30,000 पहले वैकेंसी दिए हैं लोग कहीं। जांच समिति बैठा दी। अरे जांच समिति से क्या होता है बताइए ना? 5 साल बाद वही किसान नेता बैठे थे, साल भर बैठे थे, और वही मुख्यमंत्री की जब चुनाव होता है तो वो किसान बिल वापस ले लेते हैं। ठीक ना? जब चुनाव, सुनिए ना बात समझिए, जब चुनाव आता है तब उनका जो है तेवर बदल जाता है। उनके सत्ता का भूख नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्षियों के सह पे कर रहे हैं। बताइए, किसान विपक्षी को बोल कर रहे हैं, किसानों बुलडोजर लगाया जाता है, फंडिंग हो रही है बाहर, कटेला तार बिछाया जाता है लोगों पर। तो कह रहे हैं फंडिंग हो रही है, सरकार को डिस्टर्ब, मतलब मोदी जी को बदनाम करने के लिए सब। वो भी कहते हैं, एक भी और कहते हैं। मैं बार बार सुनता हूँ भाजपा के लोगों से, मैं खुद वोट मोदी को दिया हूँ, मगर मैं अपने को ठगा महसूस करता हूँ कि मैंने वोट देकर गलत किया काम। 2 बार दिए होंगे ना? 2 बार दिए, मैं 2 बार मैं गलत मैं सोचा हूँ कि मैंने वोट देकर गलत किया। अच्छा। मैं ठगा महसूस करता हूँ वोट देकर भी। इतना गंदा काम कर दिया। अरे बिल्कुल कर रहे हम हैं। तो बनारस से आई सोच करके मोदी जी का संसदीय हम क्षेत्र कह रहे हैं कि जितना मंदिर की व्यवस्था है, वो लोग कहते हैं कि विकास का दरवाजा शिक्षा के दरवाजे से खुलता है। विकास का दर जो है शिक्षा के दरवाजे से खुलता है। आज चलिए हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय, ठीक ना, वहाँ देखिए पूरे छत गिर रहा है, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? वो जरूरी है, क्या जरूरी है ये बताइए? आपका बच्चा रहेगा, हम कह रहे जितने प्राइवेट स्कूल क्यों फल फूल रहे हैं? जितने प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्यों आज इतने बड़े के पैमाने पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जी तो कह रहे हैं विश्व गुरु बना। अरे सर, विश्व का गुरु कैसे बना लेंगे? बनाइए ना, घूमिए, डंका पीटिए, डंका पीटिए, बोलिए ना। आप कहा कि मैं हूँ, ठीक है, समय की बात है, समय हो तो बलवान। आज समय आपका है, बोल रहे हैं, कल किसी और का समय होगा। देश हमारा जो है संविधान चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। तो मोदी जी तो महापुरुष हैं, कलयुग के अवतार हैं। आप कह रहे हैं हम ठगा महसूस कर रहे हैं वोट देकर के। बिल्कुल एकदम 100% मैं सही कर, गारंटी के साथ। जैसे मोदी जी गारंटी करते हैं कि मेरी गारंटी, तो मैं भी गारंटी कर रहा हूँ, मैं वोट देकर ठगा महसूस कर रहा हूँ।